अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है? हमारी ज़िंदगी तो भाई बहुत ही समझ लें बोरिंग टाइप गुजर रही है, क्योंकि आजकल कराची का मौसम बड़ा ही गर्म हुआ है। आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? मौसम बहुत ही गर्म है, तो इसलिए ना हम कहीं आ रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, तो कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता है। गर्मी इतनी मतलब हो रही होती है तो कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता है। अच्छा जी, खैर छोड़ें ये सारी बातें। और ये दोपहर का टाइम था और यहाँ बड़ा ही मज़ेदार सा खाना बन रहा है, और खाने में मैं बना रही थी आज चना आलू बिरयानी। जी हाँ, चना आलू बिरयानी इसकी भी फेवरेट है, और बल्कि हम सबकी ही फेवरेट। और काफ़ी देर से हम लोगों ने ये चने वाली बिरयानी नहीं खाई थी। दूसरी बिरयानी तो खैर बनती ही रहती है, लेकिन चना बिरयानी खाए काफ़ी देर गुजर गई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार चना बिरयानी ही बनाई जाएगी। और जी देखिए, बस यहाँ पे हमने चने अलग से बॉयल करके रखे हुए हैं, और यहाँ बना रही हैं ये मसाला। और मसाले में क्या क्या ऐड किया अभी बताओ। बस सबसे पहले प्याज हमने ब्राउन करके निकाल ली थी थोड़ी सी, फिर दोबारा प्याज ऐड करी, लहसुन अदरक ऐड किया, उसके बाद सारी स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें बिरयानी मसाला भी था और कश्मीरी रेड चिल्ली भी। ठीक है, उसके बाद हमने ऐड कर दिए थे आलू नहीं बल्कि आलू पहले ऐड किए थे, मसाले बाद में ऐड किए थे। बस आलू को थोड़ी देर भुना, हाफ डन जब आलू हो गए तो बॉयल्ड चने हमने इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे कि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर हमने इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड की, और मैं तेज़पत्ता ऐड करना भूल गई थी तो मैंने वो भी ऐड करा है। जी हाँ, बस इसी तरह होता है, जब काम कर तो कुछ ना कुछ चीज़ मिस हो ही जाती है। क्योंकि ये अकेले में बना रही थी और मैं थी कमरे में, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये काम इसने खुद ही किए हैं। और जी बस यहाँ पे फिर इसने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था, और फिर बाद में इसने आलू ताकि गल जाए। हाँ, ताकि आलू अच्छी तरीके से गलने। चने तो बॉयल हम लोगों ने कर ही लिए थे अलग से ही, बिल्कुल जैसे अलग ही किए जाते। और मैंने ये बिरयानी फुल स्पाइसी बनाई थी, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था कि भाई चटपटी सी मसालेदार बिरयानी खाई जाए। जी हाँ, और बस इसमें फिर ये है टमाटर ऐड कर दिए, और फिर बस टमाटर हमने लास्ट में ऐड किए थे, क्योंकि टमाटर ये था कि नज़र आने चाहिए मसाले में ना। मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े से कच्चे कच्चे से टमाटर बिरयानी में नज़र है। वैसे तो तय में रख दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह के भी ज़्यादा ग्रेवी में अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी हमारे टमाटर मामा थोड़े थोड़े से मैश हो ही गए थे, लेकिन खैर है भाई, कोई बात इतनी नहीं, भुनाई करेंगे हम, थोड़ा चमचा बार बार चलाएंगे तो हो जाएगा। खट्टापन भी आ गया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टमाटर डालने से खटास आ जाती है। टमाटर बहुत अच्छे हैं हुए आजकल, इसलिए। हाँ जी, और बस देखिए यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करा, और मैं इसे रख दूंगी पकने के लिए, तब हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। चने हमने ऑलरेडी बॉयल कर पहले से ही कर रखते हैं, और बस यहाँ हमारा मसाला बन जाएगा, और डायरेक्ट हम आ जाते हैं अपनी बिरयानी की तह पर। क्योंकि दूसरे चूल्हे पे चावल बॉयल हो ही रहे थे जी। इधर ये एक जाहिर सी बात है, एक टाइम में एक चीज़ दिखाई जा रही थी। और बस यहाँ बिरयानी को तह लग रही है, और तह का प्रोसीजर आप लोगों के साथ हमने कई बार शेयर किया हुआ है, और तो आप सबको ही आता है। ये तो सबको ही आता है, सही बात है। ये नीचे पहले चावलों की तह लगा के फिर ऊपर सारा ये मसाला ऐड कर दिया था हम लोगों ने, फिर हरा धनिया पुदीना और ये सब कुछ डाल के इसके ऊपर कलर वगैरह डाल के फिर हमने चावल दोबारा से तह लगा दिए थे। और तली हुई प्याज भी हमने ऐड की थी। इस बार याद से पिछली दफा तो हम भूल गए थे, तो हमने दम खोल के डाले थे। पिछली बार रखी रह गई तो बिल्कुल बाद में याद आता जब दम लगा दिया था। इस दफ़ा सब कुछ याद ही था। खैर मैं भी फिर उठ कर चली गई थी इसके पास, मैंने कहा चलो लाओ इधर आओ, मैं भी थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प करवा ही देती हूँ, क्योंकि तबीयत तो इतनी कोई ख़ास ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बैठी हूँ ना इसके पास, तो इसको तसल्ली रहती कि मामा हैंगी, मुझे बताती रहेंगी, गाइड कर देती हैं। खैर मैंने फिर इसके साथ थोड़ा बहुत ये हाथ लगवा दिया था, काम करवाया मैंने भी, और ये बाकी काम इसने सारा खुद ही किया था। जी, और यहाँ देखें दोबारा अगेन वैसे ही तह लग जाएगी चावलों की जैसे पहली लगी थी। और मुझे जर्दा फूड कलर तो इतना पसंद है, मामा कहते पूरे में यही भर दिया करें। बहुत डलवाती है भाई ये, मैंने कहा इतना ज़्यादा उसमें येलो कलर आ जाएगा, कहने लगे नहीं अच्छा लगता है, कहीं कहीं चावल वाइट रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहा चलो भाई ये भी डाल। मैं तो कभी कभार मतलब पहले पुलाव पकता था, पुलाव में भी ऐड कर देती थी, इतना मतलब कि अच्छा तहरी वगैरह में भी ये तो ऐड कर लेती, जब आलू की तहरी बनाई जाए तो उसमें भी ऐड कर दिए जाते हैं। बस अच्छा लगता है कलर। आप लोग बताएं आजकल गर्मियों में किस तरह के खाने खाए जा रहे हैं? ज़्यादातर भाई दाल चावल यही मुझे दोपहर में अच्छे लगते हैं, सिंपल से और आसान से बन जाते हैं। हाँ, गर्मियों का खास स्पेशल खाना ही वही है, दाल चावल। बिल्कुल, और इसके साथ कचूमर वाली सलाद बना ली थी। और बस आजकल वैसे सब्जियां तो आई हुई हैं, टिंडे वगैरह आ चुके हैं, लेकिन बच्चों को इतना कोई शौक नहीं है टिंडे वगैरह लौकी वगैरह खाने का। और खैर हमने लगा दिया था अपनी बिरयानी को दम, और उसके बाद
ये हम कर रहे हैं साग गरम, मतलब साग को हमने तड़का लगाया है फ्रेश। जी हाँ, इसको भी फ्रीज करके रखा हुआ था मैंने, और क्योंकि इनके बाबा को चावल नहीं खाने होते हैं, उनके लिए फिर सालन का मसला बन रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो साग रखा हुआ है वो निकाल के लेकर आ, फिर उसको लगाया हम लोगों ने ताज़ा ताज़ा तड़का। और यहाँ मैं लहसुन टेस्ट अदरक, कर रही हूँ। हाँ लहसुन अदरक का ज़्यादा ही इसमें डाला जाता है और फिर बहुत टेस्टी बन जाता है। फिर कहने लगे लाओ मामा मैं भी चेक कर लूँ, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है। मैंने बोला एक तरफ बिरयानी दूसरी तरफ साग, बंदा क्या करे, तो मामा ने बोला चलो तुम थोड़ा सा वो भी टेस्ट कर लो, बिरयानी भी खा लेना। क्योंकि साग में हो गई थी हमारी मिर्चें कुछ ज़्यादा ही तेज़, क्योंकि इसके पापा को ज़्यादा ही पसंद है, तेज़ मिर्चें ही खाते हैं। ग्रीन वाली मिर्चें पीस के डाली गई थी। खैर जी, ये देखिए हमारी बिरयानी का फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार खिली थी। खिली बनी थी। और ये देखिए कितने प्यारे इसके चावल है, बिल्कुल खिले खिले से, कोई जुड़े हुए नहीं थे, बहुत प्यारे और अच्छे बन के तैयार और हुए। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि चना बिरयानी किस किस को पसंद है। जी हाँ भाई, हम लोगों को तो बहुत पसंद है चना बिरयानी। और जी खैर, मैं पहले मम्मा से पता है क्या कह रही थी, मैंने कहा कि जो है ना मैं चने पुलाव बना लेती हूँ। मामा ने कहा कि जो है ना बिरयानी बना लो, पुलाव हम फिर कभी बना लेंगे। तो वे इत्तेफाक से हमारे नेबर्स के यहाँ से चना पुलाव आ गया। ये देखिए, मतलब कि ये समझ लें कि जो मुंह से निकाला वो पूरा हो गया। भाई उस टाइम की कोई कोई दुआ होती है, कबूलियत का टाइम होता है, जो पूरी हो गई। अभी चना पुलाव की बात ही करे तो, और ये हमारे फिर नेबर से आ गया था चना पुलाव, ये भी बहुत ही मजेदार और टेस्टी गर्मा गर्म आया था ये उस टाइम, गरम गरम था और बहुत ही मजेदार था। अब एक हाथ में इसके चना पुलाव है और एक तरफ खुद की चना बिरयानी है। दोनों बहुत मजे के टेस्टी थे, और दोनों हम लोगों ने टेस्ट किया और खाए, बहुत ही मजे के थे। मैंने कहा ये भी टेस्ट कर लेते आप हैं। लोग बताएं आपको चना बिरयानी पसंद है या चना पुलाव? हमें तो भाई दोनों ही मतलब अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हाँ ज्यादा वोट हमारे चना बिरयानी की तरफ ही जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने ज़्यादातर चना बिरयानी ही खाई थी और ये पुलाव तो मैंने ही खाया था। हाँ, मैंने बस टेस्ट किया था जस्ट। जी हाँ। और खैर भाई, हम अपना यहाँ मज़ेदार सा खाना एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, बस आजकल दोपहरें गर्मियों की इसी तरह से गुजर रही हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो तबीयत ही ठीक नहीं होके दे रही है। क्योंकि शुक्र मैं करती हूँ कि चले रमज़ान में हम ठीक ठाक रहे हैं, और रमज़ानों के बाद अब सारा जोश निकल रहा है बीमारी वाला। चले खैर, बीमारी आनी जानी चीज़ है, आती भी है जाती भी है, ये तो अल्लाह की तरफ से होती है एक आजमाइश। जी भाई, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छी सेहत तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जी भाई, आजकल बस हो रहे हैं 9th और मैट्रिक वाले बच्चों के पेपर शुरू, और जिन बच्चों के पेपर शुरू है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। उन सब के लिए हमारी बेस्ट विशेस उनके काम, और बेस्ट ऑफ लक, उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। क्योंकि मेरे अपने बेटे के भी पेपर शुरू हो रहे हैं भाई, और वो भी मंडे से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप सब दुआ करें कि सब बच्चों का अल्लाह ताला कामयाब कर दे, आमीन। खैर भाई, दोपहर का खाना भी हमने खा लिया था और ये अब शाम का टाइम हो रहा है। शाम में ऑब्वियसली बनेगी चाय, और यहाँ बनेगी चाय तो उसके बाद फिर साथ ट्यूशन वाले बच्चे भी आए हुए होते हैं, उन्हें भी देखना होता है। और बस यहाँ एक छोटू सा बच्चा खड़ा हुआ था मेरे पास, बहुत ही क्यूट सा, मैंने चलो उसके हाथ की वीडियो बना ली। भाई काम कर रहा है बहुत। हाँ जी, ये भी हमारे नेबर्स के आता है, बस ऐसे ही शौक शौक में मेरे पास आता है कि भाई मैंने बाजी से पढ़ना है, क्योंकि इसके डैडी को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके पापा को मैंने 9th-10 में पढ़ाया था, मैट्रिक उसने मेरे हाथों से सब्जेक्ट पढ़ के की हुई है। अभी उसका बेटा है माशाल्लाह से 3-4 साल का है, वो भी आता है, कहता है जहाँ मेरी बाजी पढ़ाती थी भाई मेरा बेटा भी इसी से पढ़ेगा। वो भी ऐसे बस नेबर में से आ जाता है बच्चा, बहुत प्यारा सा जी। है। और साथ ही साथ फिर मैं चाय यार, पी हम बच्चे थी। की फेस नहीं दिखा सकते क्योंकि दूसरों का बच्चा है, उनकी परमिशन के बगैर हम नहीं दिखा सकते। कोई एतराज ना हो भाई हमको। जी हाँ, और माशाल्लाह से बच्चा बहुत प्यारा है। जी खैर भाई, फिर यहाँ हो गया था रात का टाइम, और यहाँ हम खा रहे हैं रात का टाइम, और रात का खाना खा रहे हैं। और बस हमारे आज के ब्लॉग में खाना 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 ही था। अभी कहीं बाहर जा नहीं रहे। हाँ, पूरे दिन की रूटीन हमने आप लोगों के साथ अपनी शेयर की है कि हमने दिन में क्या किया। तो दिन में हम एक्स्ट्रा काम कोई हमने किया नहीं था। दोपहर का खाना बनाया, फिर खाया, फिर शाम को बच्चे पढ़ाए, चाय पी, फिर रात का खाना खाया। तो बस आजकल इसी तरह की रूटीन चल रही है। खैर जी, इसी के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारी आज की बिरयानी, हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।